नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों एवं अभिभावकों। नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा के लिए मैं एक वीडियो लेकर के आया हूँ। नवोदय विद्यालय में पढ़ने के लिए सपना देखने वाले प्रत्येक विद्यार्थी एवं अभिभावक को इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। नवोदय विद्यालय में प्रवेश क्यों लें, इसके क्या कारण हैं कि हर अभिभावक नवोदय विद्यालय में अपने विद्यार्थी को पढ़ाना चाहता है। भारत में सीबीएसई बोर्ड में लगातार सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम केवी और पब्लिक स्कूल की तुलना में नवोदय विद्यालय का है। अगर अपन 19-20 के रिजल्ट को देखें तो 98.66% पास परसेंटेज है, 75.91 एवरेज है। क्लास 12 का देखें तो 98.70% पास परसेंट है और एवरेज 79.95 है। परीक्षा परिणाम में नवोदय का परीक्षा परिणाम विगत काफ़ी वर्षों से केंद्रीय विद्यालय और पब्लिक स्कूलों से सर्वश्रेष्ठ है। ये सह आवासीय सरकारी विद्यालय हैं। भारत में एकमात्र ऐसे विद्यालय हैं जो को एजुकेशनल और रेजिडेंशियल हैं, जिनमें गर्ल्स और बॉयज़ के लिए सेपरेट हॉस्टल्स हैं। बेस्ट लेबोरेटरी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, ज्योग्राफी और कंप्यूटर के लिए यहाँ सर्वश्रेष्ठ लैब्स हैं और अटल टिंकरिंग लैब भी अधिकतर नवोदय विद्यालयों में है। यहाँ पर फ्री एजुकेशन की सुविधा है, बोर्डिंग एंड लॉजिंग के साथ। प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स, एनसीसी, स्काउट, गाइड, एनएसएस और कल्चरल एक्सचेंज का माइग्रेशन स्कीम का भी सुविधा है। और इंडिया का ही नहीं अपितु वर्ल्ड का लार्जेस्ट एल्यूमिनी नेटवर्क है। यहाँ के लगभग 3 लाख विद्यार्थियों का एल्यूमिनी नेटवर्क है जो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। अब मैं नवोदय विद्यालय के बारे में आपको बताता हूँ। नवोदय विद्यालय का उद्देश्य गुड क्वालिटी मॉडर्न एजुकेशन देने के लिए एनवायरनमेंट, एडवेंचर एक्टिविटीज़, फिजिकल एजुकेशन, टैलेंटेड और गिफ्टेड जो चिल्ड्रन हैं उनके लिए हैं और जो पर्टिकुलरली रूरल एरिया के लिए हैं। इसका मीनिंग ये नहीं है कि सिर्फ रूरल एरिया के लिए ही है। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 के तहत भारत सरकार ने नवोदय विद्यालय होम अवे फ्रॉम होम के कंसेप्ट से शुरू किए थे। इनका उद्देश्य है रीजनेबल लेवल पर कॉम्पिटेंसी इन 3 लैंग्वेज, त्रिभाषा सूत्र का यहाँ पालन होता है। टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन के लिए यहाँ पर माइग्रेशन की सुविधा है। प्रत्येक राज्य का विद्यार्थी हिंदी भाषी राज्य का विद्यार्थी हिंदी भाषी राज्यों में और इसका विपरीत इनका माइग्रेशन होता है। प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए एक स्कूल खोला गया है। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में एक से ज़्यादा स्कूल भी खोले गए हैं। नवोदय विद्यालय स्कीम के अनुसार वर्तमान में भारत में 661 नवोदय विद्यालय काम कर रहे हैं जो 27 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में फैले हुए हैं। यहाँ प्रत्येक वर्ष कक्षा 6 में 80 विद्यार्थियों का चयन होता है। चयन एक सिलेक्शन टेस्ट के द्वारा होता है, प्रवेश परीक्षा के द्वारा होता है। यही भारत का एकमात्र ऐसा विद्यालय है जिसमें चयन प्रवेश परीक्षा के द्वारा होता है। किसी की सिफारिश के आधार पर यहाँ पर एडमिशन नहीं हो सकता है। JNVs आर फुली फाइनेंस्ड एंड एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये इनको फंड किया जाता है, उन्हीं के द्वारा संचालित किए जाते हैं। इसके बारे में इसका जो प्रवेश परीक्षा है उसको जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट JNVST के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में कुछ बिंदुओं पर विचार करते हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक प्रवेश परीक्षा होती है, पूरे भारत में कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसे अपन JNVST कहते हैं। प्रोसेस जो है विगत कुछ वर्षों से ऑनलाइन कर दिया गया है। अब आपको जो फार्म है वो ऑनलाइन भरने हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ओपन सोर्स और फ्री ऑफ कॉस्ट, आप कहीं से भी भर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है। लास्ट डेट जो सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए पॉइंट है, लास्ट डेट फार्म भरने की जो लास्ट डेट है वो आपके लिए 15 दिसंबर है, 15 दिसंबर 2020। इसको आप नोट कर लें। आपको 15 दिसंबर 2020 से पहले नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा के फार्म भरना जरूरी है। जो स्टूडेंट इसमें एडमिशन लेना चाहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी जन्म दिनांक
1/5/2008 से 30/4/2012 के मध्य होनी चाहिए। इसको एक बार मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। उसकी जन्म दिनांक 1 मई 2008 से 30 अप्रैल 2012 के मध्य होनी चाहिए और ये दोनों दिन उसमें शामिल है। इसका मतलब 1 मई 2008 को जन्म लेने वाला विद्यार्थी और 30/4/2012 को जन्म लेना विद्यार्थी भी इसमें एडमिशन के लिए एलिजिबल है। जो सिलेक्शन टेस्ट है क्लास 6 के लिए, ध्यान रखें जो सेशन 2021-22 के लिए होगा सत्र, वो परीक्षा शनिवार सैटरडे 10 अप्रैल 2021 10 अप्रैल 2021 को 11:30 बजे होगी। ये ध्यान रखें परीक्षा का समय 10 अप्रैल 2021 11:30 बजे इस सत्र की परीक्षा होगी। फिर एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, इसकी अंतिम दिनांक होगी 15 दिसंबर 2020 और परीक्षा की तिथि होगी 10 अप्रैल 2021 समय 11:30 बजे। अब इसमें अप्लाई करने के लिए क्या क्या नियम है? इसमें रूरल और अर्बन दो कैटेगरी से एडमिशन होते हैं। रूरल कोटा से अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको कक्षा 3, 4, 5 थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ तीनों में उस जिले में ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ना जरूरी है। जिस जिले के नवोदय विद्यालय में आप चयन परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं उसके ग्रामीण क्षेत्र में कक्षा 3, 4, 5 में अध्ययन होना जरूरी है। ये ध्यान रखें ऐसा विद्यार्थी जिसने अगर मान लीजिए एक भी दिन शहर में पढ़ लिया है तो वो ग्रामीण क्षेत्र के लिए एलिजिबल नहीं होगा। इस चीज़ को ध्यान रखें। फॉर्म भरते वक्त आप कैटेगरी जब भरते हैं तो ध्यान रखें कक्षा 3, 4, 5 कक्षा 3, 4, 5 में रिपीट कर रहा हूँ क्लास 3, 4 और 5 में एक भी दिन शहर में अगर अध्ययन किया है तो वह शहरी माना जाएगा, अर्बन माना जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप इस www.navodaya.gov.in या navodaya.gov.in/nvs/en/jnvst/class/ इस लिंक से आप भर सकते हैं। ये लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप किसी भी सोर्स से भर सकते हैं, डेस्कटॉप से, लैपटॉप से, मोबाइल से, टैबलेट से और किसी भी कियोस्क से, ई मित्र से आप भर सकते हैं। इसके लिए फिर वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, जन्म दिनांक उसकी डेट ऑफ बर्थ 15 सितंबर, जिसकी क्लास 5 डेट ऑफ बर्थ के अलावा देखिए जिसने क्लास 5 में एडमिशन 15 सितंबर 2020 के बाद लिया है इस वर्ष, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। इस चीज़ को ध्यान रखें, उसका एडमिशन किसी भी विद्यालय में 15 सितंबर 2020 से पहले होना चाहिए। नो कैंडिडेट एलिजिबल इन अपियरेंस सिलेक्शन टेस्ट फॉर द सेकंड टाइम। कोई भी विद्यार्थी दो बार इस परीक्षा में नहीं बैठ सकता है, सिर्फ उसको एक ही बार परीक्षा देने का अवसर दिया जाता है। जो कैंडिडेट क्लास 5 में किसी भी गवर्नमेंट स्कूल या मान्यता प्राप्त सरकारी विद्यालय या रिकॉग्नाइज स्कूल में पढ़ा है वो इसके लिए पात्र हैं। अगर मान लीजिए कोई ओपन स्कूल NIOS से पढ़ता है तो उसके पास बी सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंसी कोर्स होना चाहिए। ध्यान रखें NIOS में पढ़ने वाला विद्यार्थी भी एलिजिबल है, लेकिन वो जिस डिस्ट्रिक्ट में बी सर्टिफिकेट प्राप्त करता है उसी डिस्ट्रिक्ट में एडमिशन के लिए एलिजिबल होगा। आपके जो वेरिफिकेशन है, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस, एज, एलिजिबिलिटी, ये सब आपके एग्ज़ाम के बाद जब आपका एडमिशन होगा तब किया जाएगा। अगर इसमें कोई फास्ट डॉक्यूमेंट होता है तो आपका एडमिशन कैंसिल माना जाएगा। एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनको फार्म ऑनलाइन भरना होगा, उसके साथ जो अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा विद फोटोग्राफ। ध्यान रखें सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा फोटोग्राफ के साथ, उसमें सिग्नेचर होंगे आप कैंडिडेट के स्वयं के और उसके पेरेंट्स के या गार्जियन के सिग्नेचर होंगे, और जो उसकी साइज है वो JPG फॉर्मेट में 10 से 100 KB के बीच में होनी चाहिए। ध्यान रखें ये एक फॉर्म है, फॉर्म के साथ में एक अनेक्शर आपको अपलोड करना है जिसमें आपका फोटोग्राफ होगा, आपके सिग्नेचर होंगे, आपके पेरेंट्स के सिग्नेचर होंगे। JPG फॉर्मेट में 10 से 100 KB की साइज का आपको अपलोड करना है। इसका फोटो मैं इसके साथ अटैच कर रहा हूँ और लिंक इसका डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में मैं दे दूंगा। सभी JNVs में अगर जिस जिले में आप रहते हैं उस जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय में एक हेल्प डेस्क बनी हुई है, वहाँ पर जा कर के आप फ्री ऑफ कॉस्ट फार्म भर सकते हैं। अपना फोटो और सारे डॉक्यूमेंट्स आपको साथ ले जाने होंगे। ध्यान रखें जिस जिले के नवोदय विद्यालय में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ के हेल्प डेस्क में जा कर के आप फार्म भर सकते हैं। ये सर्टिफिकेट है जो आपको अटैच करना है, ये सर्टिफिकेट आपको अटैच करना है, और ये रेजिडेंस सर्टिफिकेट है जो आपको
अटैच करना है। ये आपका सिलेक्शन टेस्ट का क्राइटेरिया है। 2 घंटे का पेपर होगा, 80 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का होगा। इसके बारे में मैं अगले वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। अब मैं आपको फार्म कैसे भरते हैं इसके बारे में विस्तार से बताता हूं कि नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा 2021 आगामी सत्र में जो परीक्षा में चयन के आधार पर एडमिशन दिए जाएंगे, उसका फार्म कैसे भरते हैं उस फार्म के बारे में विस्तार से देखते हैं। जो आपको लिंक दिया था उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो फर्स्ट पर जो आ रहा है क्लिक हियर, उस पर क्लिक करना है। फिर आपको इस पर नेक्स्ट, इस पर जहाँ कर्सर इसको क्लिक करना है, अप्लाई ऑनलाइन। उसके बाद आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे बॉक्स में। पहला प्रोस्पेक्टस है, सेकंड ग्रीन कलर वाले का आपको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट विंडो पर जाना है। अब यहाँ पर रीड प्रोस्पेक्टस पे क्लिक करना है, फिर आपको आगे प्रोसीड करना है। प्रोस्पेक्टस पहले पढ़ लेना, फिर देखिए आप इसमें पहले स्टेट है, स्टेट के नेम पे राजस्थान डालना है। जैसे ही राजस्थान डालेंगे आपके बाद फिर उसको डिस्ट्रिक्ट नेम डालना, जैसे राजसमंद डालना है, राजसमंद आपको डालना है। राजसमंद डालने के बाद आपको ब्लॉक कोड डालना है, ये ब्लॉक आप डाल देंगे। ब्लॉक कोड के बाद नेम ऑफ स्कूल, आपको अपने स्कूल का नाम डालना है। स्कूल के नाम के बाद जो एंट्रीज हैं ये आपके नेम्स हैं, ये आपको कंप्लीट फिल करना है। फिर आपको मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर आपको क्लियर डालना है। उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ जो आपके पास ड्रॉप डाउन बॉक्स है इसे सेलेक्ट करके आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी है। डेट ऑफ बर्थ ये ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करने के बाद आपको ईमेल आईडी डालनी है अपनी। डेट ऑफ बर्थ आपकी सही होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखें। ये ईमेल आईडी आपको डालनी है, ईमेल आईडी वैलिड होनी चाहिए, वैलिड ईमेल आईडी आपको। इसके बाद आपको अपनी मदर्स का नेम फिल करना है, उसके बाद फादर्स नेम आपको फिल करना है। फिर आपके पास ऑप्शनल है, आपके पेरेंट्स अगर गार्जियन नहीं है तो अलाइव नहीं तो गार्जियन का नेम आपको फिल करना है, अदरवाइज इसको आपको ब्लैंक छोड़ देना है। नेशनलिटी आपको इंडियन भरना है, सब नेशनलिटी इंडियन नेशनल्स हैं। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपका जो भी है वो आपको भरना, कट मार्क या ब्लैक मॉल जो भी आपके पास हो। फिर आपके पास जेंडर सेलेक्ट करना है, फिर आपको अपनी कैटेगरी सही भरनी है। इसी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जनरल, SC ST OBC जिससे भी आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है, हिंदी इंग्लिश है, जो भी रीजनल लैंग्वेज वो आपको भरनी है। फिर आपकी डिसेबिलिटी अगर किसी पास है नहीं है तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट नन लिखा हुआ, नन ही रखना है आपको, इसमें कुछ चेंज नहीं करना है, ध्यान रखें। फिर आपके बाद इसमें देखिए आपका परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी, जो भी डिसेबिलिटी का परसेंटेज है वो आपको सेलेक्ट करके भरना है। फिर आपके पास इसमें जो रिलीजन है, रिलीजन अगर वदर भरते तो अदर है। फिर आपका आधार नंबर है, जो भी आपका आधार नंबर कंप्लीट भरना है। आधार नंबर के बाद आपकी एनुअल इनकम पेरेंट्स की आपको कंप्लीट भरनी है। फिर आपका ये पोस्टल एड्रेस है, ये पोस्टल एड्रेस आपको बिल्कुल एग्जैक्ट लिखना है। फिर उसके बाद आपको आपके पिन कोड नंबर लिखने हैं। पिन कोड नंबर लिखने के बाद जो आपका स्टेट है, स्टेट डोमिसाइल स्टेट आपको स्टेट भरना है। फिर वही सेम प्रोसीजर आपको डिस्ट्रिक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट के बाद आपका टेलीफोन नंबर आपको भरना है। फिर देखिए क्लास 3rd 4th और 5th की जो डिटेल आपको भरनी है, इसमें पहले आपको स्टेट है, जिसमें राजस्थान भरा है तो जो भी आपका स्टेट है वो आपको फिल करना है तीनों कॉलम में, 3rd 4th और 5th में। स्टेट फिल करने के बाद आपको सभी कॉलम में डिस्ट्रिक्ट फिल करना है, 3rd 4th 5th में सेम एंट्रीज कंप्लीट करने का। डिस्ट्रिक्ट सेम रहेगा, डिफरेंट रहेगा। फिर आपका ब्लॉक है तो सभी में ब्लॉक आपको भरना है, और जो आपका विलेज है वो आपको विलेज भरना है। अगर आपकी सेम स्कूल है तो सेम स्कूल रहेगा, अलग अलग है तो स्कूल का नेम भरना है स्कूल को। फिर आपके बाद अगर रिकॉग्नाइज है तो रिकॉग्नाइज, नहीं तो नॉट रिकॉग्नाइज, कोई भी स्कूल नॉट रिकॉग्नाइज नहीं होता है तो सभी को रिकॉग्नाइज ही भरना है। फिर आपके स्कूल का ही भरना है इसमें कंप्लीट। फिर आपने कब उसमें एडमिशन लिया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपको भरनी 3rd 4th 5th की, और डेट ऑफ लिविंग द स्कूल ये आपको भरनी है। ये 5th की नहीं भरनी, कि 5th में कंटिन्यूस पढ़ते रहेंगे। फिर आपको ये आपकी इमेज अपलोड करनी है। इमेज में ध्यान रखिए 10 से 100 KB के बीच में होनी चाहिए और JPG इमेज होनी चाहिए, ये कंप्लीट ध्यान रखिए। फिर आपको आपके पास कैंडिडेट के सिग्नेचर अपलोड करने हैं आपको, सेम प्रोसीजर है, इसमें भी 10 से 100 KB में होनी चाहिए, JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद आपको अपना पेरेंट्स का अपलोड करना है फ़ोटो JPG इमेज में, सेम फाइल चूज़ करके आपको ये पेरेंट्स का 10 से 100 KB के बीच में फ़ोटो अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद अब आपको जो सर्टिफिकेट्स है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है वो आपको अपलोड करना है 10 to 100 KB में, सेम प्रोसीजर है। फिर उसके बाद आपको अपना सबमिट, फिर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको नोट कर लेना, नोट करके आप चाहे प्रिंट आउट नहीं